हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल पीसीएम में। बेसिक मैथमेटिकल टूल्स क्लास 11th में फिजिक्स में सबसे पहले पढ़ाया जाने वाला ये टॉपिक है। इसके अंदर बहुत से सब टॉपिक्स हैं। लॉगरिदम हुआ, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, बायनॉमियल थ्योरम। तो आज का हमारा टॉपिक है लॉगरिदम। एकदम बेसिक जानकारी से स्टार्ट करेंगे, एकदम बेसिक डिटेल से, और हर चीज़ में समझाते चलूँगा, ठीक है। सो आज का टॉपिक लॉगरिदम, ठीक है। देखिए 10 की पावर 2 हम जानते हैं 100 होता है, ठीक है। अब इसको लॉग के टर्म्स में कैसे लिखेंगे? ऐसे ही 10 की पावर -2 दैट इज 0.01, ये हम जानते हैं, ठीक है। इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। दैट इज a⁴x = y, ठीक। अच्छा, अब इनको अगर मैं लॉगरिदम फॉर्म में लिखूं, ठीक, तो कैसे लिखेंगे? देखिएगा ज़रा, आराम से समझना। लॉग 100 to the base 10 = 2। देखिए कौन सी चीज़ कहाँ आई है, ठीक है। लॉग 100 to the base 10 = 2, ठीक है। ऐसी ज़रा इसको देखिए, इसको लॉग के फॉर्म में लिखूंगा तो ये हो जाएगा क्या? लॉग 0.01 to the base 10 = क्या? -2, ठीक है। यानी अगर मैं इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को कन्वर्ट करना चाहूँ लॉगरिदम फॉर्म में, तो समझो क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? जो वैल्यू है वो यहाँ आई, जो बेस है वो नीचे आया, और जो पावर है वो इक्वल किस तरफ। तो वही चीज़ है यहाँ पर, लॉग y to the base a = x। सो ये है सबसे पहली चीज़ जो आपको समझनी है, किसके अंदर? लॉगरिदम के अंदर, ठीक है। यानी अगर मैं आपसे बोलूँ कि 3 की पावर 4 = 81 होता है, इसको लॉग के फॉर्म में लिखो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को कन्वर्ट करो लॉग के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा क्या? लॉग ऑफ 81 to the base 3 = क्या? 4। बात समझ में आ रही है? सो अगर मैं आपसे पूछूं कि लॉग 125 to the base 5 क्या होगा, तो आपको तुरंत समझ में आना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है कि वो आपसे पूछ रहा है कि बेस 5 की कितनी पावर होगी कि 125 आएगा। बेस 5 की कितनी पावर होगी कि 125 आएगा। तो आपको भी पता है 125 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5 की पावर 3। सो आंसर इज 3। यानी लॉग हमें क्या बताता है कि किसी बेस की कितनी पावर रहेगी कि वो वैल्यू ये देगा, ठीक है। सो लॉग कुछ नहीं, हमें जस्ट एक पावर बताता है कि उस बेस की कितनी पावर पर क्या वैल्यू है, ठीक है। चलिए सो आगे देखते हैं इसको। तो अभी हमने देखा कि a⁴x = y, दैट इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथम फॉर्म में कैसे लिखेंगे? लॉग ऑफ y to the base a = x, ठीक है। अब इनमें आपको कुछ चीज़ें हैं जो याद रखनी है। a जो होगा वो पॉजिटिव रियल नंबर होगा, पॉजिटिव रियल नंबर एक्सेप्ट 1 को छोड़ के, ठीक है। x जो होगा यानी लॉग का जो आंसर आएगा वो ऑल रियल नंबर्स, कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी, ठीक है। यानी -∞ से इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन y ये जो होगा, ठीक है, ये होगा पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। मतलब इसको मैं 2 कैटेगरी में डिवाइड करता। एक होगा 0 से 1 के बीच में, और एक होगा आपका 1 से इन्फिनिटी के बीच में। यानी y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर होगी, उसमें भी 2 पार्ट्स में, ठीक है। 0 से 1 के लिए और 1 से इन्फिनिटी के लिए। 0 से 1 के लिए आपका जो x आएगा वो नेगेटिव आएगा, ठीक। x यानी इस लॉग का जो आंसर होगा, दैट इज लॉग क्या बताता? पावर बताता, यानी पावर क्या होगी? नेगेटिव। आपको भी पता है यार, ये वैल्यू 1 से छोटी वैल्यूज़ पर पावर हमेशा नेगेटिव होंगी। फॉर एग्जांपल 10 की पावर -1 = क्या? 0.1। 10 की पावर -2 = क्या? 0.01, ठीक है। वही चीज़ है ये, ठीक है। और 1 से इन्फिनिटी के लिए x क्या आएगा?
पॉजिटिव, यानी लॉग की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे बोला है लॉग ऑफ x टू द बेस 2 इज इक्वल टू 3, तो आप बताइए x की क्या वैल्यू होगी। सिंपल, देखिए जब हम लोग जानते हैं कि a टू पावर x इज इक्वल टू y होता है तो उसको कैसे लॉग के फॉर्म में लिखते हैं, लॉग y टू द बेस a इज इक्वल टू x, ठीक। तो वैसे ही अगर लॉग दिया हो तो उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, देखिए ज़रा, बेस वो ये क्या है, पावर होती है, मैंने बताया था ना, जो पावर होगी वो लॉग की वैल्यू होती है, तो वही चीज़ है, बेस ये पावर ये वैल्यू, तो सीधी बात ये x इज इक्वल टू बेस यानी 2 पावर यानी 3। सो यहाँ से 2 to the power 3 इक्वल्स टू कितना, 8, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8। सो अब आपको ये भी पता चल गया कि अगर लॉगरिदमिक फॉर्म दिया होगा तो उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। चलिए अब चीज़ों को आगे देखते हैं। अगर आपसे बोला जाए कि लॉग ऑफ 2.25 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ ये कि अगर आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया है, बेस गिवन नहीं है, इफ बेस is not mentioned, then take it as 10, ठीक है। सो यहाँ पर अगर बेस मेंशन्ड नहीं है तो आपको क्या मानना है कि 10 रहा होगा। बेस कुछ भी हो सकता है, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अगर नहीं दिया है तो हम लोग क्या मानेंगे, बेस 10 मानेंगे, ठीक। और अगर आपको पूछा कि बताओ इसकी वैल्यू क्या है, तो इसके दो मेथड हैं, इसकी वैल्यू निकालने के दो मेथड है। एक बाय यूजिंग लॉग टेबल, ठीक, और दूसरा मेथड है बाय प्रॉपर्टीज, ठीक। सो विदाउट टेबल जाने का तरीका ये है, विद टेबल लॉग टेबल जाने का तरीका ये है। लॉग टेबल से अगर जा रहे हो तो आपको लॉग टेबल देखने का मेथड आना चाहिए, ठीक है। और अगर प्रॉपर्टीज़ से जा रहे हो तो आपको सारी प्रॉपर्टीज़ पता हो। तो हम एक एक करके दोनों चीज़ें देखेंगे। लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कैसे मेथड, कितना आसान मेथड होगा। बहुत सारे मेथड हैं लेकिन मैं सबसे आसान वाला मेथड बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्लास 11th 12th के फिज़िक्स केमिस्ट्री के नियरली 30% चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स जो हैं उनके कैलकुलेशन में लॉगरिदम आता है। और अगर आगे चल के ग्रेजुएशन के बाद अगर आपका कैट देने का मन हुआ, दैट इज़ फॉर मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो उसमें भी पर्टिकुलरली 1-2 क्वेश्चन आपको पिछले 3-4 सालों से मिल ही रहे हैं। तो लॉगरिदम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अच्छा, एनसीईआरटी के पीछे आपने लॉग टेबल देखा होगा 11th 12th के, ठीक है। लॉग टेबल साथ में उसके पीछे एंटी लॉग टेबल दिया रहता है, ठीक। अच्छा, तो वो मेथड हम देखेंगे कि लॉग टेबल कैसे पता करते हैं, कैसे उसमें तरीका होता है कोई वैल्यू फाइंड करने का। जो लॉग है ना, ये एक तरह से 2 फॉर्म होते हैं इसके। एक होता है बेस 10, ठीक है, जो अभी हम लोग कर रहे थे, जैसे लॉग ऑफ 2 टू द बेस 10, लॉग ऑफ 2.25 टू द बेस 10, ठीक है। और एक होता है नेचुरल लॉग, ठीक। सो नेचुरल लॉग में हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, लॉग बेस e या log 3 बेस e, ठीक। या इसको सिंपली आजकल जो लिखा जाता है मेथड है log 2 log 3, यानी ln स्टैंड्स फॉर नेचुरल लॉग। और ln का मतलब क्या होगा, बेस क्या है यहाँ पर, e है, e एक नंबर है दैट इज नियरली जिसकी वैल्यू होती है 2.71,
ठीक है, डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, साइंटिस्ट हो गए, ये सब में यही इस्तेमाल होते हैं, यही लोग करते हैं। ठीक है, बेस 10 जो जनरली हम लोग करते हैं, और जनरली बुक्स के पीछे जो लॉग की वैल्यू लॉग टेबल दिया रहता है वो बेस 10 में ही दिया रहता है। ठीक यानी जो, अच्छा मैंने पिछली बार ही बताया था log 2 बेस 10 को जनरली हम लोग कैसे लिखेंगे, log 2, यानी बेस नहीं लिखा है। ठीक है, बेस नहीं लिखा मतलब समझ जाना बेस क्या होगा, 10 होगा, और कोई भी और दूसरा बेस हुआ 2 3 4 5 तो उसका नीचे रिप्रेजेंट करेगा कि कौन सा बेस है, और अगर ई हुआ तो उसका लिखने का नोटिफिकेशन ये है। ठीक है, अच्छा याद रखिएगा दोनों बेस यानी log x बेस 10 और log e आपस में एक रिलेशन में बंधे हुए हैं। ठीक है, सो ये रिलेशन याद रखिएगा, दैट इज इक्वल टू 2.303 टाइम्स ऑफ बेस 10। ठीक है, log बेस e ऑफ एनी वैल्यू इज ऑलवेज इक्वल टू 2.303 टाइम्स ऑफ log बेस 10 ऑफ दैट वैल्यू। ठीक है, ये याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज़ जो कि हम लोग, सबसे पहले मैंने अभी आपको बताया था कि हम लोग किसी भी वैल्यू को लॉग अगर फाइंड करना हो उसकी लॉग वैल्यू, तो याद रखिएगा दो मेथड है, एक तो विदाउट टेबल और एक है विद टेबल। तो विदाउट टेबल के लिए आपको प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए, तो आप सारी प्रॉपर्टीज़ हम लोग एक करके देखते हैं। चलिए तो आइए चलिए फिर हम लोग प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी, लॉग कोई भी बेस हो 1 इज ऑलवेज 0। देखिए यार आसान है, a की पावर 0 इज ऑलवेज 1। ठीक है, सो 1 अगर दिख रहा है ना तो हमेशा वो 0 देगा, यानी कहने का मतलब ये log 2 वैल्यू 1, ये क्या होगा 0, क्योंकि हम जानते हैं 2 की पावर 0 इज ऑलवेज 1। ठीक, सो ये है आपकी पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, log वैल्यू a टू द बेस a इज ऑलवेज 1। भाई होना भी था, a की पावर 1 इज इक्वल टू a, यानी जब वैल्यू और बेस सेम हो तो वैल्यू आपकी, उसकी लॉग की वैल्यू क्या आएगी 1। सो दिस इज सेकेंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी अब यहाँ से इंपॉर्टेंट है, log a x टू द पावर n, यानी x की पावर है ये n, log की पावर नहीं है। ठीक है, x की पावर n इज इक्वल टू क्या, n log x टू द बेस a। ठीक है, हम लोग इसको प्रूफ कर लेंगे आगे चल के। ठीक, चलिए और देखते हैं अगली प्रॉपर्टी, log बेस a x प्लस log y बेस a इज ऑलवेज इक्वल टू log x इंटू वाई टू द बेस a। ठीक, समझिए भाई, log हमें क्या बताता है, पावर। तो पावर्स कब ऐड होते हैं, जब वैल्यूज मल्टीप्लाई होते हैं, सिंपल मतलब। ठीक है, ज़्यादा तिगड़मबाजी नहीं करना है। ऐसे ही log x बेस a माइनस log y बेस a इज इक्वल टू, आप ही सोचिए क्या होगा, x बाय y। ठीक है, जब भी पावर्स सब्ट्रैक्ट होते कब करते थे, जब वैल्यूज़ आपकी डिवाइड करते थे। ठीक है, अब देखिए इसी से मैं इसको भी प्रूफ कर सकता हूँ। कैसे मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, log x टू पावर n को क्या लिख सकता हूँ, log x इंटू x कितने टाइम्स, n टाइम्स। ठीक है, ओके, सो और हम लोग जानते हैं मल्टीप्लिकेशन में क्या, मल्टीप्लिकेशन अगर होगा तो उसको हम लोग प्लस के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी ये हो जाएगा क्या, log x प्लस log x प्लस log x कितने टाइम्स, n टाइम्स। ठीक है, तो ये log x कितनी बार हो रहा है, जोड़ रहे हैं हम लोग n टाइम्स, तो ये आ जाएगा n log ऑफ x टू बेस a, वही है। ठीक, सो ये हो गई आपकी 5 प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट है log ax को हम लोग लिख सकते हैं
किसी दूसरे बेस में कन्वर्ट करना हो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है log x log a। यानी यहाँ बेस a है, यहाँ पर आप अपने हिसाब से बेस ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि मैंने अभी बताया था लॉग टेबल जनरली कौन से वाले आपको दिए रहते हैं, बेस 10, तो आप इसको बेस 10 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक, सो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ठीक, आगे देखिए जरा, अगली प्रॉपर्टी पर आते हैं। अच्छा, एक चीज़ ऐसे समझिए, इसी को मैं एक बार बोल रहा हूँ, log 2 10। ठीक है, अगर ये आपसे पूछा कि बताओ ये कितना होगा, तो हम लोग को गिवन है log 10 2, ये अपने को पता रहता है, दैट इज 0.3010। ठीक, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, log 10 टू द बेस 10 log 2 टू द बेस 10। log बेस 10 और वैल्यू 10 ये क्या होता है, मैंने अभी बताया था 1, सो ये हो जाएगा 1 अपॉन log 2 बेस 10, और इसकी वैल्यू क्या, तो ये आ रहा है आपका 1 अपॉन 0.3, नियरली इसको 0.3 मान सकते हैं। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 10/3, और ये हो जाएगा आपका कितना, 0.33। ठीक है, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 0.33। log 10 2 की वैल्यू 3.3, इसकी वैल्यू हो गई क्या, log 10 बेस 2 की वैल्यू हो गई 0.33। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ आप और नोट कर रहे हैं यहाँ पर, वो ये क्या कि log, ये आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी बन जाएगी, प्रॉपर्टी नंबर 7, क्या, log ax इज इक्वल्स टू क्या, log, मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 1 अपॉन log x टू द बेस, सॉरी log a टू द बेस x। देखिए यहाँ से दिख रहा होगा आपको। ठीक, log 10 टू द बेस 2 था, तो उसको हम लोग ऐसे, तो ये हमारी एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, जो काफ़ी काम आने वाली है। अच्छा एक चीज़ और देखिए, मैं इसको दिखा रहा, ये 1 अपॉन log क्या, इसको क्या लिख सकते हैं, a बाय log x, ऐसे लिख सकते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ किया मैंने, ये वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको लिखा है मैंने ऐसे, और इसको पलटूंगा ऊपर तो ये आ जाएगा क्या, log x डिवाइडेड बाय log a, इसको ऊपर लेकर गया। ठीक है, तो आप देखिए यही तो होता था ना वो जो लिखा है, यानी उसको रीअरेंज किया है मैंने। ठीक, सो ये आपकी प्रॉपर्टी बन गई। ठीक है, सो आप बेस और वैल्यू को इंटरचेंज कर सकते हैं, लेकिन भूलिएगा मत 1 अपॉन करना पड़ेगा। ठीक, अच्छा नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 8। ठीक, log a टू पावर n x टू पावर m। ठीक है, बेस की भी पावर है कुछ और वैल्यू की भी जो है वो पावर है, इज इक्वल्स टू होगा इसकी पावर m, वो मैंने बताया था, x की पावर n होगा तो सामने n आ जाता है, यानी इसकी पावर m है तो सामने, और अगर इसकी पावर होगी तो वो 1/n। ठीक, इज इक्वल्स टू क्या, log x बेस a, ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसको हम लोग एक तरीके से देख लेते हैं। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 7 को ज़रा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो log a x को अपन अगर मैं लिखूँ तो ये ऐसे लिखा जा सकता है बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, क्या, log x अपॉन log a, m से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। ठीक है, अच्छा तो m इसको दे दिया, m इसको दे दिया, तो अब मैं इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करूँगा तो ये हो जाएगा क्या, log x टू पावर m डिवाइडेड बाय log क्या, a टू पावर m। ठीक, इसको वापस से हम कैसे लिख सकते हैं, log x टू पावर m a टू पावर m।
बात समझ में आ रही है? यानी हम कह सकते हैं कि देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आई है कि log 5 बेस 2 ये बराबर होगा किसके? log 25 बेस 4 के। अरे बात समझ में आई? 25 को क्या लिख सकते? 5 का स्क्वायर, और 4 को क्या लिख सकते? 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 2 और 2 दोनों क्या वही होगा, 2/2 हो जाएगा, दैट इज कैंसिल। यानी log 5 बेस 2 की वैल्यू बिल्कुल बराबर होगी log 25 बेस 4 के, और log 125 बेस 8, ये तीनों वैल्यूज़ आपस में बराबर होगी। सो कई बार न्यूमेरिकल्स में बहुत काम करती है ये चीज़। ठीक है, सो ये है आपकी ये 6-7 प्रॉपर्टीज़ जिसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे कुछ वैल्यूज़ निकालने का विदाउट यूजिंग लॉग टेबल। चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ वैल्यूज़ को सॉल्व करना। देखिए कुछ वैल्यूज़ आपको याद रखनी है, जैसे लॉग, हम लोग बेस 10 की ही बात करेंगे, ठीक है ना। 2 = 0.30, log 3 बेस 10 = 0.47, ठीक है, अप्रॉक्स वैल्यू लेकर चल रहा हूँ। ठीक, अच्छा, सो अगर आपसे पूछा जाए कि log 4, मैंने कहा बेस नहीं लिखा तो आप समझ गए ना क्या है मतलब, ठीक है। सो log 4 को हम लोग क्या लिख सकते? log 2, और मैंने बताया था जब भी पावर होगी वैल्यू की तो वो सामने आ जाएगा, यानी 2 log 2, और log 2 की वैल्यू क्या 0.30, तो ये हो जाएगा 2 × 0.3, दैट इज इक्वल टू क्या 0.6। याद रखना ये अप्रॉक्स वैल्यू निकलती हैं, ठीक है, और साइंस में अप्रॉक्स चलता है। ठीक, log 5 अगर कैलकुलेट करना हो तो अपन क्या लिख सकते हैं इसको? log 10/2, और x/y की प्रॉपर्टी क्या थी? log 10 - log of 2। ठीक, सो log 10 मैंने क्या बताया था, यहाँ कुछ नहीं लिखा मतलब बेस 10 है, और जब वैल्यू और बेस सेम हो तो मतलब ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ये हो जाएगा आपका 1 - log 2 कितना 0.30, दैट इज इक्वल टू कितना नियरली 0.7। ठीक, ऐसे ही log 6, तो ये हो जाएगा क्या log, सो आपको इसको फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है तो ताकि आपको पता हो जो नोन वैल्यूज़, ये जनरली आपको अगर लॉग टेबल नहीं देगा ना ये वैल्यूज़ आपको देगा क्वेश्चन में। ठीक है, सो 2, मैं इसको क्या लिख सकता 6 को 2 × 3। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, log a + b इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है भाई। ठीक है, याद रखिएगा a × b ही होगा क्या log 2 + log 3। जब हम ज़्यादा पढ़ लेते तो उसको भी यूज़ कर लेते फॉर्मूले में, तो ये हो जाएगा क्या log 2 कितना 0.3 + 0.47, दैट इज इक्वल टू क्या 0.77। ठीक, सो ऐसे ही log 8 को क्या लिख सकता मैं log 2⁵। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 log 2, log 2 कितना 0.3, तो ये हो जाएगा 3 × 0.3, दैट इज इक्वल टू क्या 0.9। ठीक है, log 9, तो ये हो जाएगा log 9 की वैल्यू क्या, मैं इसको लिख सकता हूँ log 3⁵2, तो 2 सामने log 3 कितना, तो ये log 3 होता है 0.47 × 2, तो ये दैट इज इक्वल टू नियरली 0.94। ठीक, और log 10 आपको पता ही है, log 10 यानी बेस 10, तो ये कितना होगा 1। ठीक, तो आप देख रहे हैं इस तरीके से हम लोग ने नियरली 1 से लेकर 10 तक की वैल्यू। log 1 कितना होगा यार, अरे यार log 1 0। ठीक है, तो नियरली वैल्यू निकाल ली। अच्छा, इसमें एक वैल्यू मैंने छोड़ दी log 7, कम से कम आपको ये पहले 10 नंबर के लॉग्स तो पता ही होने चाहिए। log 7 ये देखिए 0.77 है 0.9, तो इसकी वैल्यू 0.85 के आसपास होती है। ठीक है, सो चाहो तो आप इसको भी याद रख सकते हो, log 2 याद रखिए, log 3 याद रखिए, और log 7 याद रखिए। ठीक है, और कई बार इसको और सिंपल नंबर में 0.4745 भी दिया जाता है। ठीक है, log 3 को। सो बाकी वैल्यूज़ भी हम लोग फाइंड करते हैं, जल्दी से देखते हैं। सो हमें क्या करना है, जो भी वैल्यूज़ दी होंगी सबसे पहले उनको फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है, पावर्स में कन्वर्ट करना है, ताकि नोन वैल्यूज़ जो दी हैं उनके टर्म्स में हम लेकर आए। जैसे फॉर एग्जांपल log
2.25 है, बोला इसको फाइंड करिए। ठीक है, सो मैं इसको क्या लिख सकता, सबसे सिंपल फॉर्म log 225 डिवाइडेड बाय 100, तो ये हो जाएगा log 225 माइनस log 100। ठीक, सो ये आ जाएगा आपका 225 यानी क्या, log ऑफ 15 का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा log ऑफ 10 का स्क्वायर। ठीक है, और जो भी पावर होती है वो आगे आती है, तो दोनों के आगे 2 आएगा तो मैं 2 कॉमन ले रहा हूँ, अंदर क्या बचेगा log 15, अब log 15 माइनस log 10, अब बेस क्या था भाई 2 तो आगे आ गया, क्या बचा 10, बेस 10, तो ये कितना हो जाएगा 1। ठीक, अब log 15 को तोड़िए, 15 को तोड़िए तो ये हो जाएगा क्या 2, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5 × 3 माइनस 1। ठीक है, सो ये हो गया आपका 2 log 5, ये क्या आ जाएगा log 5 प्लस log 3, log 5 प्लस log 3 माइनस 1। ठीक, log 5 को क्या लिख सकते, दैट इज इक्वल टू, या आप चाहो तो डायरेक्ट वैल्यू लिख लो, मैंने अभी कैलकुलेट किया था 0.7, क्या लिख सकते इसको 10/2 लिख सकते, तो log 10 पर 1 और log 2 पर कितना 0.3, तो 1 माइनस 0.3 दैट इज 0.7, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 0.7, log 3 कितना है 0.47, ठीक है, और माइनस 1। ठीक है, सो ये कितना आ जाएगा 1.17 माइनस 1 यानी 2 × 0.17 दैट इज इक्वल टू कितना आ रहा है 0.34। सो ये इसकी वैल्यू कितनी हो गई, दैट इज इक्वल टू 0.34। ठीक, सो इस तरीके से हम लोग वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। एक और देख लो ज़रा विदाउट टेबल, लॉग ऑफ मान लीजिए 0.012, ठीक, इसकी वैल्यू फाइंड करने को बोलता, तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग, लॉग क्या, ये आ जाएगा 12 × 10⁻, कितना, मैंने डेसिमल को इधर लेकर गया ना, 10⁻−3। ठीक है, अब मैं लगा देता प्रॉपर्टी log a × b की, तो क्या हो जाएगा log 12 प्लस log 10⁻−3, -3 आगे आ जाएगा, log 10 कितना हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 1 ये -3, तो -3 ये हो गया। log 12 को क्या लिख सकता, log 12 को लिख सकता मैं 4 × 3 -3, आप समझ गए ना, ये -3 उसकी जगह, और log 10 की वैल्यू थी 1। ठीक है, log 4 × 3 को मैं लिख सकता log 4 प्लस log 3 -3, 4 को क्या लिख सकता मैं 2 की पावर 2 लिख सकता, 2 कहाँ चला जाएगा आगे। ठीक है, अब देखिए वो उसी के टर्म्स में कन्वर्ट हो गया, तो ये हो जाएगा क्या 2 log 2 कितना 0.3 प्लस log 3 कितना 0.47 -3। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। सो ये जो हम लोगों ने देखा वो देखा विदाउट यूजिंग लॉग टेबल। अब लॉग टेबल अगर दिया हो, अब जैसे कुछ वैल्यूज़ ऐसी हो जो हम लोग नहीं फाइंड कर पाएंगे, ठीक है, तोड़ के उनको, जैसे 4.371 बोला कि इसकी वैल्यू कहीं क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में फंस गया ये, तो फिर आपको अगर लॉग टेबल दिया है तो आप इसको इस तरीके से नहीं जा पाओगे, टाइम वेस्ट ही होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा हौच पौच हो जाएगा, तो इसको लॉग टेबल से हम लोग जाएंगे। अब लॉग टेबल कैसे देखते हैं, चलिए जल्दी से एक ईजी सी ट्रिक देख लेते हैं लॉग टेबल कैसे। अच्छा, जल्दी से एक प्रॉपर्टी और देख लेते हैं, मैं मिस कर गया वहाँ पर, a की पावर log bx, ठीक है, यानी ये जो log है ना a की पावर में इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं x log ba, यानी ये वैल्यूज़ इंटरचेंज हो सकती हैं। ठीक, सो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, जनरली हाई लेवल जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें ये प्रॉपर्टी यूज़ होती ही होती है। सो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है वो मैं बता दे रहा हूँ, a log ax, ठीक, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैं इसको अगर इंटरचेंज करूँ यही प्रॉपर्टी यूज़ करके, x इधर आ जाए a इधर चला जाए, तो x इज इक्वल x और log a, और आपको पता है ये कितना होगा 1, यानी ये हो जाएगा x। सो बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आया एक रिजल्ट, क्या, a log x इज इक्वल टू कितना x होता है। ठीक, सो
ये प्रॉपर्टी नंबर 8 हो गई, ठीक है, और इसको एज इट इज प्रॉपर्टी 9 ले लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग लॉग टेबल के मेथड पे। ओके, थोड़ी मेहनत करके मैंने एक रफ लॉग टेबल बनाया है बेस 10 वाला, ठीक है। सारी वैल्यूज़ नहीं लिखी फिर भी चलिए। सो ये कुछ वैल्यूज़ हैं जिनकी हमें लॉग टेबल से वैल्यूज़ फाइंड करनी है, ठीक है। सो मेरा एक सिंपल सा तरीका रहेगा सारी वैल्यूज़ के लिए, ठीक है। अलग अलग टाइप की वैल्यूज़ ली हैं मैंने। सो आपको बस इतना याद रखना है, डेसिमल के आगे सिंगल डिजिट रखनी है। हर एक क्वेश्चन में आपको यही कन्वर्ट करना है, तब लॉग टेबल बड़ी आसानी से आपका बन जाएगा, ठीक है। देखो अब लॉग टेबल के लिए अब कैसे चेक करेंगे। अब जैसे ये है, ये एक नंबर है, इसका लॉग वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो आपको डेसिमल के आगे सिंगल डिजिट रखना है। जैसे यहाँ पर डेसिमल के आगे 2 है तो इसको सिंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी हम लोग इस पर कंसंट्रेट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में है, और स्टैंडर्ड फॉर्म में रहने के बाद फिर आपको पहले 2 नंबर्स को मेन टेबल में चेक करना है। आपके पास लॉग टेबल होगा, बुक्स के पीछे होगा, एनसीईआरटी के पीछे, वहाँ देखिएगा, ठीक है। जो पहले 2 नंबर्स होंगे, पहले 2 डिजिट जो होंगे, उनको आपको किस में चेक करना है, मेन टेबल में, ठीक। यानी ये आपका आएगा मेन टेबल के अंदर, ठीक है। फिर इसको चेक करना है, अगले नंबर को चेक करना है डिफरेंस टेबल में, यानी बीच में 0 से लेकर 9 तक का रहेगा वो, ठीक है। और लास्ट डिजिट को आपको चेक करना है मीन डिफरेंस टेबल के अंदर, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज़ है। सो देखिए ज़रा, अगर मैं इसको अप्लाई करूं तो 2.6 डिजिट सिंगल डेसिमल के पहले सिंगल डिजिट है। अब 2 का पेयर लिया 26, तो 26 को देखिए, 26 आपने चेक कर लिया, उसको नोट कर लीजिए। अब उसके बाद 3 यानी डिफरेंस टेबल में आपको 3 पर जाना है, 26 के 3 पर, तो ये है, ठीक। तो उसको एज इट इज लिख दिया 4200, ठीक है। अब आइए 5 कहाँ पे चेक करना है, मीन डिफरेंस टेबल में, लेकिन 26 के ही 5 पर, 26 के 3 पर जाना है, 26 के 5 पे ही जाना है, यानी 26 के ही मीन डिफरेंस के 5 पर जाना है। 5 यानी ये, तो 5 पर क्या है 8, तो उसको उस नंबर जो पहले लिखा है उसको उसमें ऐड कर देना है। तो ये आ जाएगा क्या 4208। बात समझ में आ रही है। अब जो नंबर मिला है उसके आगे डेसिमल लगा दीजिए। सो ये हो जाएगा आपका आंसर। सो 0.4208। बात समझ में आई। सो ये है सिंपल सा तरीका। अब आ जाइए इस क्वेश्चन पे, ठीक है। एक और देखते हैं। सबसे पहले तो इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, लॉग 2.635 इंटू 10, ठीक है। और a इंटू बी अभी हम लोगों ने पढ़ा था, क्या होता है लॉग 2.635, इसको हटा रहा अभी के लिए, 635 प्लस लॉग 10, और log 10 कितना 1, तो मैं इसको 1 लिख सकता हूँ। यानी जो भी हमारी इसकी वैल्यू मिलेगी उसमें 1 ऐड कर देना है, ठीक है। और इसकी वैल्यू जस्ट अभी हम लोग थोड़ी देर पहले निकाले हैं, तो ये हो जाएगा कितना 0.4208 प्लस 1, सो दैट इज इक्वल टू 1.4208। बात समझ में आ रही है। ऐसे ही इसको सॉल्व कर लेते। देखिए बहुत सिंपल है लॉग टेबल। ऐसे ही एंटी लॉग टेबल, मैं एंटी लॉग टेबल का भी एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिसमें हम लोग बिना एंटी लॉग टेबल के भी जाएंगे और एक बार एंटी लॉग टेबल के साथ जाएंगे, ठीक है। सो देखिए इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करिए। तो इसको कैसे लिख सकता, डेसिमल को कहाँ खिसकाना है, इस डिजिट के इधर। तो ये कितने प्लेस पीछे जा रहा है 2, तो 2.635 इंटू 10 टू पावर कितना पीछे गया 2, तो 10 टू पावर -2, ठीक। सो ये हो जाएगा आपका क्या लॉग 2.635 प्लस लॉग 10 टू पावर -2, -2 आपका पावर में है, आगे आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस log 10 2 log 10, तो ये log 10 कितना होता है 1, तो बचेगा इतना। अब 2.65
2.635 की वैल्यू कितनी थी 4208, तो 0.4208 माइनस 2, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये कितना तो ये आ जाएगा -1.5792, ठीक है। सो इस तरीके से हम लोग लॉग टेबल देखते हैं। एक और एग्जांपल देख लीजिए, फिर इसको हम लोग ख़त्म करते हैं। लॉग 260 अगर ये पूछा गया होता तो इसको मैं कन्वर्ट करूँगा किस में, लॉग 2.6 इंटू 10⁻² में, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका क्या, लॉग 2.6 प्लस लॉग 2 log 10, ठीक है। तो log 2.6, अब देखिए उसके पीछे कुछ नहीं है, तो मतलब क्या हम लोग को 0 पे चेक के कर ख़त्म करना है, यानी ये हो जाएगा 0.4150 प्लस ये कितना 2, सो दिस इज 2.4150। तो इस तरीके से हम लोग लॉग टेबल देखते हैं। अब जैसे अगर आपसे पूछ लिया होता यहीं पर कि जगह नहीं बच्ची, मैं इसको रब कर देता हूँ, समझ में आया होगा आप लोगों को, ठीक है। एक और देखो जरा, जैसे बोला होता है log 26/2, अब ये पूछ लिया तो हम लोग जानते हैं यार log ये बेस 10 का है, 26 कैसे निकालेंगे, दैट इज इक्वल टू क्या, log बेस 10 2.6 इंटू 10, तो ये हो जाएगा log 2.6 प्लस log 10, ठीक है। बेस 10 पे ही चल रहा है और 2.6 पे वैल्यू क्या है 2.6, यानी 2 नंबर लेना है तो 2 नंबर 0 पे चेक करना है, क्योंकि उसके आगे कोई नंबर नहीं है, तो 0 पे 4150, तो 0.4150 और log 10 कितना 1, सो दिस इज 1.4150। ये किसकी वैल्यू थी, ये log 26 की वैल्यू थी बेस 10 पर। हमसे पूछा ये, अरे हम जानते हैं भाई, इसको मैं क्या लिख सकता, log 226, इसको क्या लिख सकता मैं, log 26 बेस 10 डिवाइडेड बाय log 2 बेस 10। अभी सीखा था हम लोग ने प्रॉपर्टी में, तो इसकी वैल्यू कितनी आई है, दैट इज 1.4150 डिवाइडेड बाय क्या, log 2 मैंने बताया था कितना होता है 0.3 नियरली ले सकते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपको वैल्यू मिल जाएगी log 20, ठीक। सो इस तरीके से हम लोग को बेस 10 में एक टेबल पता हो, बेस ई log 26 पूछा होता तो मैंने आपको बताया था log 26 कैसे निकालेंगे, दैट इज इक्वल टू रिलेशन क्या था 2.303 टाइम्स log 26 का बेस 10 पर, ठीक। तो आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं अगर आपको एक वैल्यू एक टेबल देखना आता हो, ठीक है। सो ये है हमारी आज की क्लास। अगली क्लास में मैं एंटी लॉग पर शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा बिना टेबल के, और टेबल के साथ कैसे एंटी लॉग टेबल देखते हैं वो देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।